हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके एज ब्यूटीफुल एज यू का एपिसोड 17 और 18। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 17 के स्टार्टिंग में हमें हान को दिखाया जाता है जो कि साउथ से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे सारे टोंगबोंग हॉस्पिटल के शेयर खरीदने को क्यों बोला है। तो हान उससे बताता है कि हानियन जो है वो मेरे अगेंस्ट में कुछ प्लान कर रही है, साथ ही उसने मेरे को जिशन की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए भी क्वेश्चंस किए हैं। तो मुझे डाउट है कि वो आगे चल के मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, इसीलिए मैं पहले से ही अपनी तैयारी करके रखा हूँ। जिसके बाद साउथ से बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही जिशन की केयर करते हो, मुझे तो कभी कभी उससे जेलस होती है। वैसे तुम्हारे रिलेशनशिप का भी स्टेटस क्या है। जिसके बाद हानो से कोई जवाब नहीं देता। तब जिशन के बारे में सोच के शाओ बोलता है कि तुम अभी तक उसे बताए नहीं हो, तो फिर तुम क्यों इतना लेट कर रहे हो। तब हान उससे बोलता है कि एक्चुअल में जिशंग ने अभी मूव ऑन किया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो पहले अपना टाइम लेके अपने आप को स्टेबल कर ले और मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान जिशंग को कॉल करता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे प्रिंटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तब जिशंग बोलती है कि नहीं, मैं अभी भी प्रिंटर बना रही हूँ और साथ ही मैंने कंपनी से प्रिंटर बोरो करने के लिए बोला हुआ है, तो उसके लिए जाओ और लिली गए हुए हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिशंग की कंपनी का एम्प्लॉय जिसने वो प्रिंटर खराब कर दिया था, उसी ने वो प्रिंटर बना के आ गया है और वो आके बताता है कि हम लोग ने प्रिंटर अब ठीक कर लिया, अब हम लोग प्रिंट कर सकते। इतनी ही देर में वहाँ पे हान भी आ जाता है अपने असिस्टेंट के साथ और जो उन लोग के लिए डिनर लेके आया हुआ रहता है। जिसके बाद जिशंग हान के साथ बैठकर खाना खाती है। अब हान जिशंग से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे अपना मशीन ठीक करने के बजाय तुमने प्रिंटर कहीं और से बोरो क्यों नहीं कर लिया। तब जिशंग बताती है कि मैंने ऑलरेडी बोरो कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी ये प्रिंटर ठीक करना चाहती थी। स्पेशली मैंने जाओ को इसीलिए इस प्रिंटर को ठीक करने के लिए बोला क्योंकि अगर वो प्रिंटर ठीक कर देगा तो उसका गिल्ट खत्म हो जाएगा और अगर नहीं भी कर पाता है तो उससे मन में कोई रिग्रेट नहीं रह जाएगा। उसके बाद हान उसकी सारी बातें सुनकर बहुत इंप्रेस हो जाता है और बोलता है कि तुम अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिशंग की टीम बहुत जोरों शोरों से प्रिंटर पे काम करना शुरू कर देती है और अपने सैंपल्स प्रिंट करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशंग भी अर्ली मॉर्निंग ऑफिस आ गई रहती है। और दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए गया रहता है क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने उसे मिलने बुलाया रहता है। और उसके ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें ये बता दूं कि जिशंग की मैनेजिंग स्किल बहुत खराब है और तुमने जो उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है वो जाया ना जाए, इसलिए तुम वहाँ पे एक अपना मैनेजर भेज। इसके बाद हान बोलते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो उनके फाउंडिंग टीम को वहाँ से हटा दिया जाएगा और फिर मेरे इन्वेस्टमेंट करने से उन लोग को फायदा क्या हुआ। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही बेकार हो चुकी है। जिसके बाद हान बोलता है कि आप प्लीज शाम तक रुक जाइए, 5 बजे तक रुक जाइए, 5 बजे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर शाम 5 बजे तक जिशंग नाकाम हो गई तो डोंग यांग उसकी कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा। और इतना कहकर उसके ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हान अपने ऑफिस में बैठा हुआ रहता है और तभी उसकी बहन हानियन वहाँ पे आती है और वो उसे अपने सेक्रेटरी का फाइल दिखाती है। उससे बोलती है कि मेरे हिसाब से जिशंग की कंपनी में यही मैनेजर होना चाहिए। तब हान बोलता है कि ये तो तुम्हारा सेक्रेटरी है। फिर हानियन बोलती है कि मेरे सेक्रेटरी बहुत साल से एक्सपीरियंस होल्डर है और उससे बढ़िया मैनेजर यहाँ पे और कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो उसकी कंपनी को मैनेज करे। इसके बाद हान बोलता है कि अभी तक 5 बजा नहीं और जब तक 5 नहीं बज जाता तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते। जिसके बाद जैसे ही 5 बजने वाला रहता है वहाँ पे जिशंग आ जाती है अपने फाइल ले। जिसके बाद जिशंग हांग को बोलती है कि मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का रिपोर्ट देने आई हूँ और मेरे प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में पास हो गया है। जिसके बाद ये देख के हान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हानियन उससे बोलती है कि तुम इस बार तो अपने लक से बच गई, लेकिन आगे तुम कैसे मैनेज करोगी। तब वहाँ पे जिशंग उससे बोलती है कि मैंने अपने लक से नहीं बचा हूँ, बल्कि मैं और मेरी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की और तब जाके हम लोगों ने इस चीज को सक्सेस में पाया। इसके बाद हानियन उससे कुछ बोलने वाली रहती है, तभी वहाँ पे हान उसकी बात काट देता है और फिर जिशंग को बोलता है मैंने तुम्हारी कंपनी को सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी दे चुकी है जिसका हाफ पेमेंट और हाफ पेमेंट मैं तुम्हें अभी करूंगा। जिसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और डिक्लेरेशन फॉर्म लाने के लिए बोलता है। ये चीज देख के तो हानियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो उससे बोलती है कि तुम ऐसे अपने मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें डायरेक्टर मीटिंग में जाकर सबसे राय लेना चाहिए इस बारे में और तुम बोर्ड मीटिंग में क्या जवाब दोगे। जिसके बाद हान कुछ नहीं उसकी बातें सुनता और उससे साइन करके उसके अकाउंट में पैसे डालने के लिए बोल देता है और ये चीज देख के हानियन बहुत ज्यादा गुस्से में वहां से निकल जाती है। और दूसरी तरफ जिशंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसे बोलती है कि आपने जो मेरे ऊपर ट्रस्ट किया मैं उसे कभी नहीं टूटने दूंगी। जिसके बाद हान बोलता है कि मुझे रिटर्न भी चाहिए और वो भी बहुत अच्छा। इसके बाद जिशंग बोलती है कि मैं अपना पूरा मेहनत जी जान से करूंगी और आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवाऊंगी। इसके बाद हान उसे एक एग्जीबिशन का इनविटेशन लेटर देता है और वो एग्जीबिशन बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है मेडिकल का, वहाँ पे कोई छोटे मोटे कंपनी का जाना पॉसिबल नहीं होता और ये चीज़ देख के जिशंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चियांग वहाँ पे आता है और वो अपने बार का प्रपोजल लेके आया हुआ रहता है। जिसके बाद हान उसका प्रपोजल देख के उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे पास कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जो कि वॉशरूम में बैठा हुआ रहता है। तभी उससे एक लड़की का मैसेज आता है कि तुम कब आओगे। तब शाओ से बोलता है कि तुम मेरे घर पे इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लिली के घर पे रहता है जहाँ पे वो लिली को के साथ वहाँ पे आके बैठ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जिशंग को देखते हैं जो कि हान को मैसेज करती है और उससे बोलती है कि आज का दिन बहुत ज्यादा ही थ्रिलिंग। इसके बाद हान उससे बोलता है कि ठीक है अब हम लोग सीधे 3 दिन बाद उस एग्जीबिशन में मिलेंगे। उसके बाद फिर जिशंग उससे थैंक्स मैसेज करती है सारी चीजों के लिए।
जिसके बाद हान उसे सिर्फ HM यानी हम रिप्लाई करता है। जिसके बाद जिशंग उससे बोलती है मन में कितना ना समझे, इसे अच्छे से लड़की से बात करना भी नहीं आता। जिसके बाद हान उससे दायूंग की फोटो मांगता है कुछ, जिसके बाद जिशंग उसे दायूंग की फोटो भेज देती है। तब हान उससे बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही मोटी हो गई है। इसके बाद जिशंग बोलती है कि फ्लफी एनिमल ही तो ज्यादा क्यूट लगता है। इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशंग होटल में पहुंच जाती है। इसके बाद वो लिली को फोन करती है और उससे बताती है कि वो होटल पहुंच गई है और उससे तुम लोग का ही वेट है। तब लिली उससे बोलती है कि हाँ ठीक है, हम लोग कल सबको आ जाएंगे। जिसके बाद वो फोन कट कर देती है। इसके बाद वो साउ के संग डिनर पे आई हुई रहती है। तब साउ से पूछता है कि तुम्हारा अपने बॉस के संग तो काफी अच्छा रिलेशन। जिसके बाद लिली उसे बताती है कि जिशंग मेरे बॉस होने के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर उस एग्जीबिशन के लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे उसका एक एम्प्लॉय आकर उससे खाना खाने के लिए बोलता है, बल्कि थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो बोलता है कि एग्जीबिशन हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं जो जिशंग को फोन करके उसे बताता है कि उन लोगों ने अपने एग्जीबिशन की सारी तैयारी कर ली है। इसके बाद जिशंग भी उसे जवाब देती है कि वो भी एग्जीबिशन में आने वाले सारे बड़े बड़े लोगों के प्रोफाइल को चेक कर रही है। साथ ही वो उससे बोलती है कि तुम्हें पता है कि उस एग्जीबिशन का ओपनिंग गेस्ट कौन है। तो तब जाओ से पूछता है कौन। तब जिशंग उसे बताती है कि मिस्टर हान। और ये चीज सुनकर तो जाओ बहुत ज्यादा ही खुश रहता है। फिर वो बोलता है कि हम लोग एकदम सही आदमी के साथ है। इसके बाद दूसरी तरफ हमें वी चैन को दिखाया जाता है जो कि ये चैन को फोन करती है और उससे पूछते हैं क्या वो फ्री है। वो उससे बोलती है कि उसके एक फ्रेंड ने उसे मूवी की टिकट दी है, तो क्या वो साथ में चलेगा। जिस पे ये चैन बोल देता है कि नहीं, वो अभी बिजी है, वो किसी इंटरव्यू की अभी तैयारी कर रही है। और दूसरी तरफ हमें चियांग को दिखाया जाता है जो कि शामिन को मैसेज करता है और उससे बताता है कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और इसके लिए वो उससे थैंक्स भी बोलता है। और दूसरी तरफ हमें जिशंग को दिखाया जाता है जो कि लॉबी में आके बैठती है। तभी उसके पास मिस्टर हान आ जाता है। वो उससे पूछता है क्या वो बाहर गई थी। तब जिशंग उससे बोलती है कि नहीं, मैं अभी बहुत ज्यादा ही बिजी हूँ, मैंने अपने एग्जीबिशन के लिए तैयारी कर रही थी। जिसके बाद हान उससे पूछता है कि तुमने क्या तैयारी की है। तब जिशंग उससे बोलती है कि मैं ये अभी नहीं बता सकती, ये एक सीक्रेट है। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि हाँ सीक्रेट है। और इसी पे हमारा एपिसोड 17 यहाँ पे एंड हो जाता है। एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में वो लोग साथ में लॉबी में बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पे एक गेस्ट आते हैं। हान उसे इंट्रोड्यूस करवाता है जिशंग से और जिशंग उसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानती रहती है और वो उसका काम की तारीफ भी करती है। और ये चीज़ देख के हान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद फिर वो बोलते हैं कि हम लोग बाद में मिलेंगे। तब हान उससे बोलता है कि तुम इसी चीज़ की तैयारी कर रही थी ना। तब जिशंग बोलती है कि हाँ, मैं चाहती थी कि जो भी एग्जीबिशन में लोग आने वाले हैं उनके बारे में सब कुछ मुझे पता रहे। इसके बाद हान बोलता है कि तुम्हारा एक काम के प्रति एटीट्यूड देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद हमें चियांग को दिखाया जाता है जो कि शामिन को अपना बार दिखाने के लिए लेके आया हुआ रहता है। फिर वो उससे बोलता है तुम प्लीज गाना गाओ। जिसके बाद शामिन गाना गाती है और तब चियांग उसे देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि ये कितनी सुंदर है, मैं फालतू में इससे झगड़ा करते रहता था। इसके बाद वो शामिन को बोलता है अपने बार पे गाने गाने के लिए। तब वो बोलती है कि ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। उसके बाद फिर वो लोग ड्रिंक्स पीने लगता है और फिर वो लोग ड्रिंक्स के नए नए नाम सोचने लगते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी तरफ हमें मिस जैंग को दिखाया जाता है जो कि हान और जिशंग को बात करते हुए देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आकर वहीं पे बैठ जाती है। फिर मिस जैंग हांग को बोलती है कि मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगे। जिसके बाद वो जिशंग को बोलती है कि इतने बड़े एग्जीबिशन में तुम्हारे जैसे स्टार्टअप कंपनी को इन्विटेशन मिला है। इससे यही समझ में आता है कि सब लोग यही सोचेंगे कि अगर अच्छा इन्वेस्टर और बड़ा इन्वेस्टर मिल जाए तो ये सारी चीजें इजिली मिल जाए। तब हान उसकी बात काटते हुए उससे बोलता है कि जिशंग यहाँ पे आई है अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, नहीं किसी बैक सपोर्ट की वजह से। खैर इसके बाद जिशंग बोलती है कि मेरा ऑफिस जस्ट तुम्हारे ऑफिस से एक फ्लोर ऊपर है, तो तुम जब भी चाहो अगर कोई भी हेल्प लगे तो तुम मेरे से आके ले सकते। जिस पे जिशंग उसे मना कर देती है और उससे बोलती है कि आपका ये बोलने के लिए शुक्रिया, लेकिन जब मैं आपके कंपनी में थी तब हर कोई हर चीज के लिए मुझे इल्जाम लगाता रहता था। और आपके कंपनी में काम करके मैंने ये सीखा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमें उसे किसी के ऊपर इल्जाम लगा के अपना हाथ झाड़ देना चाहिए। जिसके बाद मिस जैंग उसे बोलती है कि शायद मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए तब तो। जिसके बाद जिशंग इन सब बातों से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही होती है, इसलिए वो वहां से निकल जाती है। फिर हान मिस जैंग को बोलता है कि तुम्हें उसको पुरानी यादों की चीजों को याद नहीं दिलाना चाहिए, वो खुद एक कंपनी की ओनर है, तो तुम प्लीज बार बार उसे अपने पुराने दिन का याद मत दिलाओ। और दूसरी तरफ हम जिशंग को देखते हैं जो कि लिली को फोन करके ये सारी चीजें बता रही होती है। तब लिली उससे बोलती है कि तुम प्लीज उन सब बातों पे ध्यान मत दो और अपने एग्जीबिशन पे फोकस करो। इसके बाद हम दूसरी तरफ मिस्टर चैन को देखते हैं जो कि मिस जैंग से मिलने के लिए आए हुए रहते हैं और वो बोलते हैं कि तुमको इस हालत में देख के मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जिशंग के आने से तुम्हारा कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। जिसके बाद मिस जैंग उससे बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जहाँ तक मुझे पता है आप ये सब जगहों पे तो इजिली आते नहीं। मिस्टर चैन बोलते हैं कि तुम अब समझ चुकी हो कि मैं यहाँ पे किसके लिए आया हूँ। जिसके बाद मिस्टर चैन उसे एक नेकलेस देते हैं। जिसके बाद मिस जैंग ये नेकलेस देख के बोलती है तो बहुत महंगा नेकलेस है, अगर आप मुझे इसी तरह गिफ्ट देते रहेंगे तो मैं आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको पे बैक कैसे करूंगी। जिसके बाद मिस्टर चैन उससे बोलते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी चीजें देता हूँ। इसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम क्यों ना हानतिंग की इन्वेस्टमेंट को वापस कर दो और मैं तुम्हें डबल ऑफर में वो इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार। इसके बाद मिस जैंग उसे मना कर देती है और उससे बोलती है कि आपका ऑफर देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं हान के साथ ही अभी काम करना चाहती हूँ। इसके बाद मिस जैंग उसे उसका नेकलेस वापस करने लगती है और बोलती है कि ये नेकलेस बहुत महंगा है, ये नेकलेस मैं नहीं रख सकती। और दूसरी तरफ हमें जिशंग को दिखाया जाता है जो कि अकेले ब्रिज के किनारे पे खड़ी रहती है। तभी वहाँ पे हान उसके पास आता है। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हो, लग रहा है ये भूख के कारण से। जिसके बाद फिर वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लाया रहता है और वो उसे दे देता है। इसके बाद वो जिशंग से पूछता है कि तुम फालतू में मिस जैंग के संग क्यों बहस कर रही थी। तब जिशंग उसे बताती है कि उसे अच्छे से पता है कि मैंने उसके कंपनी क्यों छोड़ा था, उसके बावजूद वो मुझे अपने कंपनी में इनवाइट कर रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया। इसके बाद हान उससे बोलता है भले तुम आज की बहस को जीत गई, लेकिन
ये बिजनेस के बहुत छोटा सर्कल है, तो तुम्हें इन सब चीज़ों में झगड़ा करके किसी के संग अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए। साथ ही वो ये भी बोलता है कि बिजनेस एक चेस की तरह होता है और तुम्हें एक कदम चलने से पहले आगे के 4 कदम के बारे में सोच लेना चाहिए। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें रॉ मटेरियल्स का प्रॉब्लम ऐसे ही हुआ था, जिसके बाद जिशिंग उसे तरफ देखती है और समझ जाती है कि मिस जैंग के वजह से ही उसे ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ये बात सुनकर तो जिशिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तब वो उससे बोलती भी है कि जब मैंने उसकी कंपनी छोड़ दिया है, वो अब भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़। उसके बाद हान उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी समझाया ना, तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है। और उसके बाद फिर वो इतना बोल के वहां से जाने लगता है। तब जिशिंग उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो बोलता है कि मुझे काम है। उसके बाद हमें सिर्फ एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान ऑलरेडी रेडी होकर पहुंचा हुआ रहता है और फिर वहाँ पे हान अपने स्पीच देता है उस एग्जीबिशन में। और जिसके बाद हान वहाँ पे सबसे सवाल पूछता है। जिसके बाद जो लोग हाथ उठा रहे होते हैं सबसे वो सवाल ले रहा होता है, लेकिन वो पूछ के जिशिंग का सवाल ही नहीं पूछ रहा होता। जिशिंग बार बार हाथ उठा रही होती है, लेकिन वो उसको देख रहा होता है, लेकिन उससे बुला नहीं रहा होता। कुछ देर उसे परेशान करने के बाद हान उसे भी चांस दे देता है अपना क्वेश्चन पूछने। इसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या हम लोग अपना कंपनी के साथ नया ट्रेंड सेट करके स्टार्टअप कंपनीज को आगे मदद मिलेगी क्या। जिसपे हान बोलता है कि नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना चाहिए जिससे हमारे करियर ग्रोथ हो। जिसके बाद उसके जवाब सुन के जिशिंग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है। फिर वो जैसे ही बैठ रही होती है तभी हान उससे रोकता है और फिर वहाँ पे बैठे सभी लोग से उसको इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि हानतिंग के कंपनी ने जिशिंग की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद जिशिंग उसे बोलती है कि हमारी कंपनी आपको कभी भी का मौका नहीं देगी, और ये बोल के फिर वो बैठ जाती है। और उसके बाद दूसरी तरफ हमें हान यून को दिखाया जाता है, जिसके पास मिस्टर चैन मिलने के लिए आते हैं और वो उससे बताते हैं कि मानना पड़ेगा हान वो जहाँ भी जाता है वहाँ की लाइमलाइट उसे ले लेता है। और जिसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि आज के इस प्रेजेंटेशन के बाद उसके कितनी कंपनी उसके संग आज से काम करना चाहिए। इसके बाद वो हानयून को बोलते हैं कि क्या वो उसके संग कॉफी पे चलेगी, लेकिन हानयून मना कर देती है और बोलती है कि आपके और मेरे कंपनी के बीच में कॉम्पिटिटर वाला रिलेशन है, तो हम लोग का साथ में कॉफी पे जाना एक सही चीज नहीं है। चैन उसे बोलते हैं कि फैमिली मेंबर्स की दुश्मनी कंपनी की दुश्मनी से बहुत बड़ी दुश्मनी होती है और मेरे पास एक सजेशन है तुम्हारे लिए, अगर तुम मेरे से मिलोगी तो तुम्हें मैं वो बता दूंगा। हम देखते हैं कि दूर से इन दोनों को मिस्टर हान का सेक्रेटरी देख रहा होता है। इसके बाद हमें एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिंग अपने कंपनी के प्रोडक्ट लेके वहाँ पे रहती है और कोई भी उनके प्रोडक्ट को देखने के लिए आ नहीं रहा होता। जिसके बाद थिंग जाओ और लिली को बोलती है कि अगर कोई हमारे पास नहीं आ रहा तो हमें लोगों के पास जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग अपने पैम्पलेट सब में बांटने लगते हैं। तभी वहाँ पे उसे डायरेक्टर सूजी दिख जाता है। इसके बाद जिशिंग उन्हें बताती है कि हमारे प्रोडक्ट को क्लियरेंस मिल चुका है और हमें एक इंस्टीट्यूट की जरूरत है और आपके पास भी एक इंस्टीट्यूट है, तो क्या आप हमारे प्रोडक्ट को देखना चाहेंगे। जिसके बाद डायरेक्टर सूजी उसका प्लेट देखते हैं और उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है उसके प्रोडक्ट में। जिसके बाद वो उसके साथ उसका प्रोडक्ट देखने के लिए आते हैं। जिसके बाद वो उसका प्रोडक्ट देखने के बाद वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छा है, मैं अपनी विजिट करूंगा और इस बारे में वहाँ पे आके और बात करूंगा। जिसके बाद वो उससे थैंक यू बोलती है, तब वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे मिस जैन के भी एग्जीबिशन में कंपनी ने पार्टिसिपेट किया हुआ रहता है और जिशिंग उन्हीं लोग का एग्जीबिशन को देख रही होती है। फिर वो वहाँ पे हान आ जाता है। तभी वहाँ पे हान आकर उससे पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। जिशिंग उससे बताती है कि मिस जैन की कंपनी ने बहुत जल्दी ही 3-4 प्रोडक्ट इस साल में लॉन्च कर दिए हैं और हमारी कंपनी उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा पीछे है। इसके बाद वो उससे बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उन लोग से कॉम्पिटेट करूँ। तब हान उससे बोलता है कि तुम्हें अभी कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उसकी कंपनी से कोई कॉम्पिटेट करने की जरूरत नहीं। जरूरी नहीं है कि जो आज तुम्हारा दुश्मन है वो कल तुम्हारा दुश्मन ही रहे, हो सकता है वो तुम्हारा कल दोस्त भी बन सकता है। इसके बाद जिशिंग उससे पूछती है क्या लगता है कि जहाँ मिस जैंग की कंपनी आज है वहाँ पे कभी सिंचन पहुंच पाएगी। इसके बाद मिस्टर हान उससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें चैरिटी के तौर पे इन्वेस्टमेंट दी है। इसके बाद जिशिंग स्माइल करने लगता है और तब हान वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उससे काम रहता है। तभी उसके सेक्रेटरी से जिशिंग पूछती है कि आज हानतिंग के पास टाइम है। इसके बाद उसका सेक्रेटरी बोलता है नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रही है। तब जिशिंग बोलती है कि मैं उससे मिलकर थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तब वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपकी मीटिंग अरेंज करता हूँ। और इसी मूवमेंट पे हमारा एपिसोड 18 एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा। तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।